सुनेंगे। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आबिदा ज़किया हजरत सैयदा आमिना खातून रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मेरे आका की अम्मी कहती है, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो मुझे ये मालूम हो गया कि मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है। मेरे आका की अम्मी कहती है, एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद मैंने क्या देखा, एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो नजर नहीं आ रहा था। आका की अम्मी बयान करती है, आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी, आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। मेरे आका की अम्मी, मेरे आका की अम्मी ने जब गौर किया, देखने की कोशिश की आवाज कहां से आ रही है, तो आपने जब गौर किया तो पता चला एक पत्थर है जो अल्लाह के रसूल की अम्मी पर सलाम भेज रहा है। मेरे आका दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाया है। मेरे आका की अम्मी, मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मैंने उस पत्थर की आवाज सुनी, पत्थर आवाज दे रहा था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी, आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। आगे बयान करती है, आगे बयान करती है, वो कह रहा था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी, आप नबियों के ताजदार की अम्मी बनने वाली हो, आप नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो। मेरे आका की अम्मी बयान करती है, अब वो शब आ गई, 12वीं शब आ गई, मैं अपने घर में अकेली थी, मुझे दो चीजों ने परेशान कर रखा था, एक मेरे घर में ईंधन नहीं था, मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, दूसरी परेशानी ये थी मेरे घर में कोई खातून नहीं थी, कोई औरत नहीं थी जो मेरा ख्याल रख सके, मेरा ख्याल रख सके, इतना सोचना था। मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मैंने क्या देखा, मेरा घर नूर से रोशन हो गया, मेरा घर नूर से रोशन हो गया, हर तरफ से रोशनी फूटने लगी, हर तरफ से रोशनी निकलने लगी, हर तरफ से नूर ही नूर फैलने लगा। मैंने अपने घर को देखा, एक परेशानी मेरी दूर हो गई, दूसरी परेशानी ये थी मेरे घर में उस वक्त कोई खातून नहीं थी, कोई औरत नहीं थी जो मेरा ख्याल रख सके, जो मेरी हेल्प कर सके। इतना सोचा, क्या देखा कि मेरे घर की दीवारें फटने लगी, और क्या देखा, मेरे घर की दीवारें फटी, फटने के बाद मेरे घर की दीवारों से 3 खातून आई जो लंबे कद वाली थी, लंबे कद वाली थी। एक आई, आगे आई, मैंने पूछा तुम कौन हो, कहने लगी मैं आदम की बीबी हव्वा हूँ। दूसरी कहने वाली कह रही थी मैं इब्राहिम की बीवी हाजरा हूँ। तीसरी कहने वाली कह रही थी मैं ईसा की अम्मी मरियम हूँ, मैं ईसा की अम्मी मरियम हूँ। हजरत आमिना खातून अर्ज करती हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो, किस वजह से आई हो। अब जुमला सुनो, और सुनने के बाद जो मेरे आका से सच्ची मोहब्बत करता है वही बोलेगा। सारे लोग बोलो, हुजूर की मोहब्बत में बोलो,
अब उसके बाद मेरे आका की अम्मी कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो। मेरे आका की अम्मी ने जब उनसे कहा, उन्होंने जवाब के तौर पर ये जुमले पेश किए और कहती है ऐ आबिना खातून, तुम्हें हम अल्लाह के हुक्म से मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम नबियों के सरदार की मां बनने वाली हो, नबियों के सरदार की मां बनने वाली हो। इसीलिए क्या खूब किसी शायर ने कहा, आप सा कोई जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दो जहां में, सारे लोग पढ़ ले, आप सा दो जहां में नजर आया, सबकी आवाज आ जाए, आप सा दो जहां में नजर आया, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में कोई आया, सबकी आवाज आ जाए, आप सा दोनों जहां में कोई आया, सबकी आवाज आ जाए, मदीना शरीफ पहुंच जाए, हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाए, आप सा दोनों जहां में नजर आया, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आमद होने वाली है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे आका को मुबारकबाद देने के लिए हजरत हवा आई है, हजरत हाजरा आई है, हजरत मरियम आई है। मेरे आका की अम्मी बयान करती हैं, सुनो मुसलमानों, मेरे आका की अम्मी बयान करती हैं, मैंने क्या देखा, एक लंबी कद वाली औरत और आ गई, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है, आज तक ऐसी औरत मैंने कभी नहीं देखा, कभी ऐसी औरत को नहीं देखा, इतनी हसीनो जमील औरत नहीं देखी। मेरे आका की अम्मी कहती है तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो। वो औरत अर्ज करती है ऐ आमिना खातून, मैं दुनिया की औरत नहीं, बल्कि मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आई हूं। आप सा दोनों जहां में नजर आया, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की अम्मी बयान करती है, वो सब की सब मुझे मुबारकबाद दे रही है, मेरा घर नूर से रोशन है, मेरे घर में नूर ही नूर है, मेरे घर में रोशनी ही रोशनी है। इतने में मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मेरे जिस्म से एक नूर निकला, मेरे जिस्म से एक नूर निकला। जैसे ही वो नूर दुनिया में आया, मैं अपने घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में बैठकर मैंने मुल्क शाम के महल को देख लिया।
मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया, मैंने मुल्क शाम में जो महल थे उन महलों को देख लिया। ये मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मेरे आका की वालिदा माजिदा कहती है जब मेरा बेटा दुनिया में आया, दुनिया में आ गया तो मैंने सोचा लाओ अपने चेहरे, अपने लाल का चेहरा देख लूं, अपने लाल का चेहरा देख लूं। मेरे आका की अम्मी ने जैसे ही मेरे आका के चेहरे को देखा, देखकर कहने लगी मेरे बेटे का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। किसकी तरह? 14वीं के। सारे लोग बोलो ना, वहां तक आवाज पहुंच जाए। जो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है ना, कहते हैं हमारी तरह माशाल्लाह। अरे अपना चेहरा देख, चांद में तो दाग है, हुजूर के चेहरे पे दाग भी नहीं है। ऐसा नूरानी चेहरा और बात करता है अपनी तरह। मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मेरे आका की अम्मी कहती है देखो कितने शान वाले नबी हैं, कितने शान वाले नबी हैं, दुनिया में आ रहे हैं। हम तुम दुनिया में आते हैं, हम भी तुम दुनिया में आए हैं। हमारा हाल क्या था? हम जब दुनिया में आए थे हमें खतना कराने की जरूरत पड़ी थी, हमें मेरी माँ ने तेल लगाया था, हमें हमारी माँ ने हमारे सर में कंघी की थी, सुरमा लगाया था। लेकिन देखो कितने शान वाले मेरे आका है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की अम्मी कहती है मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। काना मस्तूरा, और कस्तूरी की तरह खुशबू से महक रहा। जब मैंने देखा मेरे बेटे का बाल मुबारक तो मैंने क्या देखा? बालों में कंघी किए हुए हैं। सबकी आवाज आनी चाहिए। बालों में कंघी किए हुए हैं। मेरे आका की अम्मी बयान करती है बाल में तेल लगा हुआ है। मेरे आका की अम्मी बयान करती है आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मेरे आका की अम्मी बयान करती है काना मगसूलन, गुस्ल दिए हुए हैं। मेरे आका की अम्मी बयान करती है काना मखतूनन, खतना किए हुए। पहले ही से खतना हुआ है, खतना पहले ही से हो चुका है। ये है मेरे आका। मेरे आका की अम्मी आगे बढ़कर ऐलान करती है, बताती है जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो काना साजिदन, मेरे बेटे का सर, मेरे बेटे की पेशानी सजदे में थी और उसकी उंगली मुबारक आसमान की तरफ। आप सादो नो जहां में कोई आया ही नहीं। जो हुजूर से मोहब्बत करता वही बोलेगा आप सादो नो जहां में कोई आया। सबकी आवाज आ जाए। आप सादो नो जहां में कोई आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आप सादो नो जहां में कोई आया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका दुनिया में आए हैं, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। मेरे आका की अम्मी बयान करती है मैंने क्या देखा? मेरा बेटा दुनिया में आया तो उसका सर सजदे में था। मैंने देखा मेरे बेटे की ज़बान से कुछ जुमले अदा हो रहे हैं। मैंने अपने कान को अपने बेटे से करीब किया, सुनने की कोशिश की मेरा बेटा क्या अदा कर रहा है, मेरा बेटा क्या बोल रहा है। तो मैंने जब सुना तो क्या सुना? मेरा बेटा अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। मेरे बेटे के ज़बान से जो पहला जुमला अदा हुआ, मेरे बेटे ने अदा किया अल्लाहु अकबरु कबीरा।
दूसरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तीसरा जुमला मेरे आका की अम्मी बयान करती है, मेरे बेटे ने जो अदा किया वो जुमले ये है, अल्लाहुम्मा रब्बी ग़ब्ली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। कैसे करीम आका है, कितने करीम आका है, कितने रहीम आका है। दुनिया में आ रहे हैं, हम सबको याद कर रहे हैं, हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? हम अपने आका को नाराज किए हुए हैं, हम अपने आका को राजी करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम नमाजों से दूर हैं, तकलीफें हम उन्हें देते हैं, हम उनकी आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते, हम दूसरों को तकलीफें देते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, दूसरों को सताते हैं। मेरे भाइयों, अगर ऐसा करोगे तो हुजूर की मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। हुजूर से अगर मोहब्बत करते हो तो हुजूर की सुन्नत पर भी अमल करना। जब हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जब कयामत के दिन हुजूर के सामने जाओगे ना तो हुजूर देखते ही पहचान लेंगे और कहेंगे कि ऐ फरिश्तों, इसे मत रोको, ये मेरा आशिक है, इसे मेरे पास आने दो, क्योंकि दुनिया में रहकर मेरी हदीस पर अमल करता था, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। आज इसको इसका बदला मिलेगा, आज इसको इसका अज्र मिलेगा। इसलिए अगर चाहते हो कि अज्र मिले हुजूर की बारगाह से तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करो, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह हुजूर कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब सुनो, मैंने आका जिस शुभ दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, दिन दोशंबा। थक गए क्या? तकरीर मुकम्मल कर दी जाए तो आप तो बोल ही नहीं रहे, ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी खत्म हो गई। अरे हम भी काफी देर से बैठे थे, हम तो आपसे ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन ये हुजूर की मोहब्बत में जो एनर्जी खर्च होती है ना और ताकत बढ़ जाती है, ताकत में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। इसलिए हुजूर की मोहब्बत में बोलना है, मोहब्बत से बोले। जिस सुबह मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के का हाल क्या है उसे भी पेश करने लगा। सुनो, मक्के की गलियां महक रही हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की गलियों से खुशबू फूट रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। अब मक्के के तमाम सरदाराने मक्का हरम शरीफ के पास इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। जमा होने के बाद कोई कह रहा है कि आज देखो हरम शरीफ में कितना हरम शरीफ महक रहा है, आज मक्के की गलियां महक रही हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्के की शाहराहें महक रही हैं, मक्के की गलियां महक रही है, मक्के से खुशबू फूट रही है। कोई कहने वाला कह रहा है, मैंने सुबह सवेरे जब मैं बेदार हुआ, मैंने अपने घर में अपने बाप का जायजा लिया जो काफी दिनों से अलील था, बीमार था। मैंने क्या देखा, बगैर दवा के सही हो गया, बगैर दवा के शिफा मिल गई। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? तो जिसका अकीदा होगा वही बोलेगा। मैंने क्या देखा, मेरा बाप कई दिनों से बीमार था, बगैर दवा के अच्छा हो गया। कोई कहने वाला कह रहा था, मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया, मेरे जानवर कई दिनों से दूध नहीं दे रहे थे। मैंने क्या देखा, जब सुबह मैं बेदार हुआ तो मेरे जानवर के थन दूध से भरे हुए थे। कोई कहने वाला कह रहा था, मैंने अपने बाग का जायजा लिया, मैंने अपने बाग को देखा, मैंने जैसे ही देखा तो मैंने क्या देखा, उसमें फल नहीं लगे हुए थे, उस दरख्त में फल नहीं लगे हुए थे, मौसम भी वो फल का नहीं था। लेकिन मैंने क्या देखा कि बगैर मौसम के उस दरख्त में फल लगे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहने वाला कह रहा था, मैंने जब अपने बागीचे का जायजा लिया तो मेरे बागीचे में, खेत में हरियाली हरियाली नजर आ रही थी, यही बातें हो रही थी, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतने में क्या देखा, एक सरदारे मक्का हरम शरीफ से तवाफ करके उनके
के करीब आया। आने के बाद कहने लगा ये इज्तिमा कैसा है, यहाँ पर इकट्ठा किस वजह से हो, मजमा क्यों इकट्ठा किए हुए हो, यहाँ भीड़ किस 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 लिए लगाए हुए हो। इतना कहा, कहने के बाद सरदाराने मक्का ने कहा क्या तुम आज मक्के में इनकलाब नहीं देख रहे हो? ये इनकलाब देखो, आज मक्के की गलियां महक रही हैं, मक्के की शाहराएं महक रही हैं, मक्के की गली गली से खुशबू आ रही है, मक्के के हर घर से खुशबू फूट रही है। तो कहा सुनो सुनो, अभी अभी जो मैं देख कर आ रहा हूं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हैरत में पड़ जाओगे। क्या कहा? हैरत में पड़ जाओगे। तो कहा क्या देख कर आ रहे हो? कहा दरअसल बात ये, अभी अभी मैंने देखा कि सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथ में, अपने गोद में एक बड़ा ही हसीन और जमील बच्चा लेकर के काबे की तरफ जा रहे हैं। मैंने क्या देखा? हजरत सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लेकर के एक खूबसूरत बच्चा काबे की तरफ जा रहे हैं। मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा? जू वो काबे की तरफ पड़े चले जा रहे हैं। मैंने देखा कि वो काबे की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि काबा खुद उनकी तरफ झुका हुआ चला आ रहा, बल्कि काबा खुद उनकी तरफ झुका हुआ चला रहा है। इसी की तरफ इशारा करते हुए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जिनके सजदे को मैं गहरा पे काबा झुकी, जिनके सजदे को मैं राह पे काबा झुकी, जिनके सजदे को मैं राह पे काबा झुकी, जिनके सजदे को मैं राह पे काबा झुकी, उन बवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे ला, सारे लोगों की आवाज आ जाए, उन भवों की लताफत पे ला, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दुनिया में आए हैं, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। मेरे आका की तारीफ कुफ्फारे मक्का कर रहे हैं, मेरे आका की तारीफ सरदाराने मक्का कर रहे हैं। अब इतना कहा, कहने के बाद जब ये जुमले सुनने के बाद तमाम सरदाराने मक्का ने मशवरा किया, हो ना हो, इसी बच्चे की वजह से आज पूरा मक्का महक रहा है। चलो हम भी इस बच्चे का दीदार करते हैं, हम भी इस बच्चे को देखते हैं। चुनांचे सारे सरदाराने मक्का सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से करीब हुए और करीब होकर अर्ज करते हैं, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब, हमने इस बच्चे की बड़ी तारीफ सुनी है, हमें इस बच्चे का दीदार करना, हमें इस बच्चे का नूरानी चेहरा दिखा दो, हम भी इनका चेहरा देखना चाहते हैं। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने, चूंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई थी, उस चादर को हटाया। जैसे ही हटाया, हटाने के बाद वो आला हजरत की ज़बान में यूं अर्ज करते हैं और कहते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की विलादत हुई है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया है। मेरे आका को सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के गोद में चूंकि सरदाराने मक्का ने देखा, देखने के बाद कहने लगे, ऐ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, इतना खूबसूरत बच्चा आज तक हमारे
हमारी निगाहों ने नहीं देखा। आगे बढ़कर सरदाराने मक्का कहते हैं किसी कबीले में किसी औरत ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं, करता भी होता भी कैसे, जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। भूल गए क्या आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया कि नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया, आप सादो नो जहां में। हाथों को उठा के जरा एक बार लहरा के कहे आप सादो नो जहां में नजर आया, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की मिलादत हुई है, मेरे आका दुनिया में आया है। सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को लेकर के आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमीना खातून के गोद में पेश करते हैं। तमाम मक्के की औरतें हजरत आमीना खातून के घर में आ रही हैं, आकर के मुबारकबाद पेश कर रही हैं और कह रही हैं ऐ आमीना खातून तुझे मुबारक हो, बड़ा खूबसूरत बच्चा तूने जन्म दिया है, बड़ा खूबसूरत बच्चा तेरी गोद में मौजूद है। ऐ आमीना खातून तुझे मुबारक हो। एक बात बताता हूँ, सुनो सुनो। हजरत आमीना खातून बयान करती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई उस वक्त एक यहूदिया औरत मेरे घर में दाखिल हुई। दाखिल होकर कहने लगी ऐ आमीना खातून ये बताओ मक्के में इस वक्त तेल की बड़ी शॉर्टेज है, तेल नहीं मिल रहा है, ईंधन नहीं है, कौन सा तेल जला रही हो, कौन सा तेल इस्तेमाल कर रही हो, समझ रहे हैं आप, कौन सा तेल इस्तेमाल कर रही हो, यूज कर रही हो। अब देखता हूँ कितने लोग हुजूर से मोहब्बत करते हैं और इस जुमले को सुन करके बोलते हैं सुभान अल्लाह। देखता हूँ, सुनेंगे। हजरत आमीना खातून से कहा ऐ बहन कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो जो तुम्हारे घर में इतनी रोशनी है, और तुम्हारे ही घर में नहीं बल्कि तुम्हारे घर की जो रोशनी है वो तुम्हारे घर से निकल कर मेरे घर में भी पहुंच रही है। इतना नूर कहाँ से आ गया, इतनी रोशनी कहाँ से आ गई। हजरत आमीना खातून उस खातून को जवाब देती है और कहती है सुनो सुनो, जिस दिन से मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है उस दिन से मैंने कोई चिराग जलाया ही नहीं है, उस दिन से मैंने कोई चिराग जलाया ही नहीं है। लगता है मेरा भाई थक गया है ना? यही होता है, थके नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि आप थक गए हैं। हजरत आमीना खातून कहती है ऐ बहन सुनो सुनो, मैंने कोई चिराग जलाया नहीं, मैंने कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया। वो यहूदिया औरत कहती है ऐ बहन कौन सा तेल जलाती हो, कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो। हजरत आमीना खातून कहती है मैं कोई तेल नहीं इस्तेमाल करती। तो कहा ये नूर कहाँ से आ रहा है, ये रोशनी कहाँ से निकल रही है। कहा सुनो सुनो, जिस दिन मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई उस दिन से लेकर आज तक मैंने कोई चिराग जलाया ही नहीं, मैंने कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं किया। कहा ये रोशनी कहाँ से निकलती है। अब सुनो, और सुनने के बाद हुजूर की मोहब्बत में जो बैठा है वो बोलेगा। हजरत आमीना खातून कहती है सुनो, मेरे बेटे मोहम्मद के पेशानी से इतना नूर निकलता है कि जिस नूर से मेरा घर भी रोशन हो जाता है और जो मेरे घर से टच हो गया वो भी रोशन हो जाता है।
इसीलिए तो कहा नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। अरे सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की विलादत हुई है, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। मेरे आका की वालिदा माजिदा बयान करती है मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत, चांद से भी ज्यादा हसीनो जमील उसका चेहरा। मेरा बेटा जब दुनिया में आया उसके सर में कंघी की हुई थी, उसके बाल में तेल लगा हुआ था। अब सुनो मुसलमानों, जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका दुनिया में आए, उस वक्त का उसूल ये था कि यानी कुछ औरतें दूसरे कबीले की जो परेशान होती थी, जो मुफलिस होती थी, जो परेशानी में मुब्तला होती थी, वो आकर के बच्चों को ले लेती थी और लेने के बाद उनकी खिदमत किया करती थी। चुनाचे 12 घाटियों के पार, हजरत मक्के शरीफ के 12 घाटियों को पार करने के बाद एक कबीला था जिसका नाम कबीले साद था। उस कबीले साद की 10 खातून तैयार हुई। तैयार होने के बाद उन लोगों ने ये मशवरा किया चलो मक्के में चलते हैं, मक्के में बच्चों की विलादत हुई है, चल करके बच्चों को ले लेते हैं और ले करके उन्हें दूध पिलाएंगे, कुछ उजरत मिल जाएगी जिसकी वजह से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब इतना सोचा, सोचने के बाद वो 9 खवातीन अभी 10 मुकम्मल नहीं हुई है, वो हजरत हलीमा सादिया के पास आती हैं। आने के बाद कहती हैं ऐ हलीमा चलो चलो, हमने सुना है मक्के में बच्चों की विलादत हुई है, चल करके बच्चों को ले लेते हैं, ले करके दूध पिलाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं ऐ मेरी बहनों तुम जाओ, मैं बड़ी परेशान हूँ, कई दिन से भूखी हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी ऊँटनी भी भूखी है, मैं किस तरह जाऊंगी। चुनांचे ये जब कहा, कहने के बाद उन तमाम खवातीन ने हजरत हलीमा सादिया से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत ज्यादा अपील की। हजरत हलीमा सादिया तैयार हो गई। तैयार होने के बाद हजरत हलीमा सादिया अपनी ऊँटनी पर, अपनी लागर, अपनी कमजोर ऊँटनी पर सवार होती हैं। सारी की सारी खवातीन सारी की सारी खवातीन अपनी अपनी ऊँटनियों पर सवार होकर उनकी ऊँटनियां दौड़ती हुई तेजी के साथ मक्के की तरफ चली जा रही हैं। मक्के की वादी में पहुंच करके सारी की सारी औरतों ने अपने अपने तौर पर अमीर घरानों के बच्चों को ले लिया और लेने के बाद अपने आगोश में रख लिया। अब उसके बाद सबसे लास्ट में हजरत हलीमा सादिया पहुंची। पहुंचने के बाद हजरत हलीमा सादिया 1-2 घर पर गई और जाने के बाद पता किया तो पता चला जो बच्चे थे वो हमारी सहेलियां ले चुकी हैं, अब कोई बच्चा नहीं है। परेशान होकर के एक जगह खड़ी थी, इतने में एक खातून आई और आकर कहने लगी हलीमा क्यों परेशान हो, किस वजह से परेशान हो। कहा दरअसल बात यह है जिस वजह से तुम लेकर आई थी वो मकसद ही नहीं पूरा हुआ, तुमको तो बच्चा मिल गया मुझे नहीं मिला। तो कहा परेशान ना हो, ये जो सामने हवेली देख रही हो ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की हवेली है, इसमें चली जाओ, इसमें बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, इस बच्चे की हर कोई तारीफ कर रहा है, मक्के में हर कोई इस बच्चे का कसीदा पढ़ रहा है, हर कोई इनको हुस्न वाला कह रहा है, हर कोई इस बच्चे की तारीफ कर रहा है। इतना सुनने के बाद सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के हवेली में हजरत हलीमा सादिया पहुंची। पहुंचने के बाद हजरत आमिना खातून से मुलाकात हुई और कहने लगी ऐ आमिना मैंने तुम्हारे बच्चे की बड़ी तारीफ सुनी है, जरा अपने बच्चे का चेहरा मुझे भी दिखा दो।
जरा वो नूरानी मुखड़ा मुझे भी दिखा दो, नूरानी चेहरा मुझे भी दिखा दो, रुखे बद्दुहा मुझे भी दिखा दो, रुखे शमसुद्दुहा मुझे भी दिखा दो। इतना कहना था। हजरत हलीमा सादिया ने जब कहा, हजरत आमिना खातून ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में लिया, अपने गोद में लिया। लेने के बाद हजरत हलीमा सादिया की गोद में पेश कर दिया। जैसे ही पेश किया, हजरत हलीमा सादिया मेरे आका के चेहरे को देख रही है और टकटकी बांध करके देख रही हैं, देखती ही चली जा रही हैं। मेरे आका के हुस्न को देख रही हैं। देखने के बाद आला हजरत की जबान में यूं कह रही हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर के देख रही है। फिर उसके बाद मेरे आका को आपने लेटा दिया। जानते हो हमारे यहाँ बच्चे होते ना, तो बच्चों को हम खिलौना ला करके देते हैं और वो गुड्डा गुड़िया इससे खेला करते ना, लेकिन हुजूर का खिलौना क्या था? बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का खिलौना क्या था? हुजूर का खिलौना तो चांद था। सुभान अल्लाह। मेरे आका की अम्मी हजरत हलीमा सादिया से बयान करती हैं, ऐ हलीमा सुनो सुनो, ये मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है। मेरा बच्चा जब दुनिया में आया मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, मुझे तकलीफ नहीं हुई। जिस तरह आम माओं को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका के बारे में सुन रही है। मेरे आका को महद में लिटा दिया गया है, मेरे आका महद में लेटे हुए हैं। अब उसके बाद हजरत हलीमा सादिया ने क्या देखा? देखती हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते मुबारक आसमान की तरफ है। मेरे आका की अंगुश्ते मुबारक आसमान की जिस तरफ जा रही है, आसमान का चांद भी उधर ही जा रहा। अगर मेरे आका अपने हाथ को बाएं साइड ले जाते हैं तो आसमान का चांद भी बाईं साइड जाता है। मेरे आका अगर अपने हाथ को दाएं साइड ले जाते हैं, आसमान का चांद भी दाएं साइड जाता है। इसी की तरफ आला हजरत इशारा करते हैं और कहते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। नारा तो लगा दो बेटा। अल्लाह अल्लाह मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। अब उसके बाद आपकी तमाम सहेली तैयार हो गई, सहेली जाने के लिए तैयार हो गई। हजरत हलीमा सादिया भी मेरे आका को लेती है। मेरे आका की अम्मी की आंख मुबारक भीग गई है, क्योंकि आपका लगते जिगर, आपके नूरे नजर आपसे जुदा हो रहे हैं। उस माँ से पूछो जिसके बेटे को कोई उससे खींच कर
करके ले जाए, उससे ले करके चला जाए। ये मेरे आका है, ये तो पूरी कायनात के लिए हादी बनाकर भेजे गए हैं, पूरी कायनात के लिए ये रहबर बनाकर भेजे गए हैं। मेरे आका को अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका की अम्मी से इजाजत तलब करती हैं। इजाजत तलब करने के बाद मेरे आका को लेकर के अब वही कमजोर लागर नातवा ऊँटनी पर सवार होती है। अब सवारी वो सवारी ना रही। जब मेरे आका उस सवारी पर बैठे, वो 9 की 9 ऊँटनियां पीछे रह गई और हलीमा सादिया की ऊँटनी दौड़ने लग गई। हलीमा सादिया की ऊँटनी दौड़ने लग गई। अब उसके बाद हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर जा रही है। मेरे आका को लेकर जब अपने कबीले की तरफ पड़ी है तो आओ देखो रास्ते का मंजर भी पेश करता हूँ। आज कौन आशिक रसूल है जो हुजूर को देखना नहीं चाहता है? हर आशिक रसूल हुजूर को देखना चाहता है, हुजूर का चेहरा देखना चाहता है। इसीलिए तो कहा हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। जो देखना चाहता है वही बोलेगा हुजूर आपको देखना। सारे लोगों की आवाज आ जाए हुजूर आपको देखना। यही मेरी हसना, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हो, हुजूर आपको देखना चाहता हो। कहीं रोते रोते न बहे जाए आंखें, हुजूर आपको हुजूर आपको देखना चाहता हो, हुजूर आपको देखना चाहता हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका को लेकर के हजरत हलीमा सादिया जब उस रास्ते से गुजर रही हैं जो कबीले साद का रास्ता है, सारे जंगल के जानवरों को खबर लग गई कि नबियों के ताजदार की सवारी गुजरने वाली है। बोलो सुभान अल्लाह। नबियों के ताजदार की सवारी गुजरने वाली है। हलीमा सादिया हुजूर को लेकर जाने वाली है। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर गुजरने वाली हैं। सारे जंगल के जितने जानवर थे सबके सब रोड पर, सबके सब उस रोड पर निकल आए, सबके सब उस सड़क पर निकल आए और आने के बाद उस रास्ते पर आ गए जहाँ से हुजूर की सवारी गुजरने वाली है। सबके सब आकर के, शेर भी एक जगह बैठा है, बकरी भी एक जगह बैठी है, चीता भी एक जगह बैठा है, भालू भी एक जगह बैठा है, जितने जानवर हैं सब एक जगह बैठ करके हुजूर को देखना चाह रहे हैं, हुजूर का दीदार करना चाह रहे हैं, हुजूर को देखना चाह रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया की सवारी गुजर रही है। जंगल के जितने जानवर हैं हुजूर की जियारत करते जा रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया जो जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी, अभी तक उस कबीले में बड़ी परेशानियां थी, कहत पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जिस दम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक उस कबीले साद पर पड़े तो आसमान पर अब्र छा गया और आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ
और कहत दूर हो गया। मेरे आका की आमद हुई। मेरे आका की आमद जब मक्के में हुई, पूरे मक्के में शोहरा हो गया। पूरे मक्के के लोग जान गए कि आज सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा आया है, बड़ा मुबारक बच्चा आया है। यही जब हुजूर हजरत हलीमा सादिया के कबीले में पहुंचे, सारे कबीले में ये खबर फैल गई कि हलीमा सादिया बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर आई, बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर आई है, बड़ा मुबारक बच्चा लेकर आई है। हजरत हलीमा सादिया जब मेरे आका को लेकर के अपने घर पहुंची हैं, सारे कबीले में ये शोहरा हो गया, ये खबर फैल गई। हलीमा सादिया बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर आई हैं। सारी की सारी औरतें अपने हाथ में कटोरा लेकर आ गई, उसमें पानी लेकर आ गई। हजरत हलीमा सादिया से कहने लगी, ऐ हलीमा सादिया, तू बड़ा बरकत वाला बच्चा लेकर आई है, जरा इनके कदमे मुबारक को इस पानी में डाल दे, ताकि मैं अपने घर में जो कई दिनों से मेरे घर में बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ है, मैं उसको ले जाकर के पिला दूं। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया ने मेरे आका के कदमे मुबारक को उस कटोरे में डाल दिया। मेरे आका के तलवों का वो धोवल लेकर के वो खातून अपने घर पहुंची है। पहुंचने के बाद अपने घर के बीमार को पिलाया है। बीमार को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, बीमार शिफा याब हो गया। अब हजरत हलीमा के घर पे मेला लग गया, सबकी सब ख़वातीन आ गईं और आकर के एक के बाद एक हुजूर के नूरानी चेहरे को भी देख रही है और पानी हुजूर का वो तलवे मुबारक का पानी लेकर के जा रही हैं। जब हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि कई औरतें आ गई हैं, एक भीड़ लग गई है, तो हजरत हलीमा सादिया ने अपने घर के सामने एक हाउस खोदा और खोदने के बाद मेरे आका के कदमे मुबारक को उस हाउस में डाल दिया और डालने के बाद ये ऐलान कर दिया, जिसको मेरे बेटे मोहम्मद के तलवों का धोवल लेकर जाना है वो लेकर जा सकता है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, जिसके तलवों का धोवल है आबे गया, जिसके तलवों का धोवल पे गया है वो जाने मसीहा हमारा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये है मेरे आका, दुनिया में आए तो किस शान के साथ आए और कितनी शान के साथ दुनिया में आए, और वो शान आपने समाप्त कर ली। बस आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। वो अपील और रिक्वेस्ट ये है कि हुजूर के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। अब जो 1600 साला आने वाला है उसमें कोई भरोसा नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 1400 साल जो था वो गुजर गया, उसमें भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। तो इसलिए अगर हमको अल्लाह ने ये 1500 साला जश्न अता फरमाया है तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम हुजूर की बारगाह में कोई ना कोई तोहफा पेश करें। पेश किया? मैं सवाल करता हूँ, पेश किया? हमारे घर में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? तोहफा पेश करते हैं। तो हुजूर की भी तो मिलाद मना रहे हो, तो हुजूर को कौन सा तोहफा पेश किया? नहीं पेश किया तो सुनो, पेश करना इंशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हुजूर ने? अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का, बोलो नमाज दीन का। और हुजूर ने फरमाया, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मेराज। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस जो बेनमाजी है ना, आज से ये अहद कर ले कि हम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे,
और ये नमाज का तोहफा हुजूर को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे नौजवान भाई जिन्होंने अभी तक चेहरे पर अपने सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सजाया है, वो भी ये अहद कर लें कि आज से हम अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को सजाएंगे और हुजूर को ये दाढ़ी रख करके हुजूर की बारगाह में दाढ़ी का तोहफा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। समझे आप? पेश करेंगे इंशाअल्लाह, पेश करेंगे। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो वो इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, इज्जत करेंगे। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। कितनी बड़ी, यानी जन्नत माँ के कदमों के नीचे किसने रखी? किसने बताया हमको कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे? हुजूर ने बताया, है ना? तो जब हुजूर ने बताया तो उस जन्नत की हमें कद्र करना चाहिए ना, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो अगर जो रिस्पेक्ट नहीं करते थे इंशाअल्लाह आज से रिस्पेक्ट करेंगे, उस जन्नत की इज्जत करेंगे। अरे यार पीर साहब आते, आलिम साहब आते, उनका हाथ चूमते हो? चूमते हो? चूमना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े पीर आपके माँ बाप, सबसे बड़े पीर आपके माँ बाप, समझ गए आप? तो जब सबसे बड़े पीर माँ बाप हैं तो उनका हाथ क्यों नहीं चूमते हो? क्यों उसमें सोचते हो कि हमारी इंसल्टिंग हो जाएगी, हमें लोग बुरा भला कहेंगे? अरे दुनिया की फिक्र छोड़ दो, वो क्या कहेंगे? जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं ना, हुजूर फरमाते हैं माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। राजी कर लोगे जन्नत में जाओगे, नाराज रखोगे जहन्नम में जाओगे। तो ये हुजूर ने फरमाया ना, तो हुजूर की मिलाद सुनी है ना, तो अब फर्ज ये बनता है कि यानी हुजूर की सुन्नत पर भी अमल करें। क्योंकि जब हुजूर की मिलाद सुन लिया, जब हुजूर की मिलाद, हुजूर की विलादत जब सुन लिया और लब्बैक का नारा भी लगा दिया, सरे शाम से लेकर अब तक लगा रहे थे, इंशाअल्लाह मरते दम तक लगाते रहेंगे, तो आपको ये भी चाहिए कि यानी आप हुजूर की सुन्नत पर भी अमल करें। आज हम किस दहलीज पर खड़े हैं, हम इस पे गौर नहीं करते, हम नहीं सोचते, हम इसकी फिक्र नहीं करते। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि यानी हमको अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, अपने मकसद को, अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप इबादत करते हैं? सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी करते हो, अल्लाह को नाराज करते हो। वो तो कितना करीम रब है, कितना रहीम रब है कि रात में आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाती है, लेकिन जब सुबह होती है, जब बेदार होता है, तो हदीस में वो कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। मफहूम क्या कि ऐ अल्लाह तूने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई, उसके बावजूद हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते और निकल जाते हैं, फिर से वही हाल, वही काम शुरू कर देते हैं जो रात में किया था। इसलिए अल्लाह का आप सब पर एहसान है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया और आपको तमाम चीजों में आला बनाया, तमाम चीजों से आला बनाया। तो आप इतने अजीम हैं तो आप अपने आप को पहचानिए। एक बात आखिरी सुनो, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया ना, उनके लिए पेश करता हूँ। और हुजूर के मिलाद की महफिल सजाया करो। ऐसा नहीं कि यानी यहाँ सज गया, यहाँ सजा लिया और उसके बाद फिर साल भर बाद याद आया तो सजाएंगे ना। हुजूर के मिलाद की जो महफिल सजाता है उसको उसका फायदा क्या मिलता है, सुनो।
हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने कश्फ कुबूर का इल्म अता फरमाया, यानी कब्र के मुर्दों के हालात वो जानते थे। एक दिन एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, क्या देखा कब्रिस्तान में जितने मुर्दे लेटे हैं सबकी कब्रों में नूर ही नूर है। आपको दुनिया से जाना है कि नहीं जाना है, कि दुनिया ही में रहना है? दुनिया से जाना है ना, तो दुनिया से जाने के लिए कोई ना कोई तैयारी करनी चाहिए ना। हम तो तैयारी भी नहीं करते, इसी हाथ से अपने मरहूमीन को, जो मरहूम हमारे दुनिया से जाते हैं, उनको गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, कांधा देते हैं, कब्र में उतारते हैं। लेकिन जब कब्रिस्तान से वापस आते हैं हाल क्या होता है, क्या हाल होता है? फिर उसी गुनाहों वाली जिंदगी में लग जाते हैं, फिर वहीं से गुनाह करने लगते हैं, वहीं सारी चीजें, झूठ, गीबत, चुगली, दूसरों को सताना, ठगना, रिश्वत, सूद, इसी में लग जाते हैं। अभी अभी आए हैं एक को पहुंचा करके, जहां ना उसके साथ उसका भाई गया, ना उसकी माँ गई, ना उसका बाप गया, ना उसके रिश्तेदार गए, बल्कि हाल तो ये कि उसको उस कब्र के हवाले अकेले कर दिया गया और उसे ढक दिया गया। उस कब्र को में लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, लेकिन जो आशिक़ रसूल होता है ना, वो लाइट की फिक्र नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि जिसकी कब्र में हुजूर आ जाए तो वहां कोई लाइट की जरूरत नहीं है। हो सकती है वहां? नहीं। यही हुआ यहाँ। क्या हुआ कि जब हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती गए, जाने के बाद देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे जितने हैं सब के सब की कब्रों में नूर ही नूर है। और एक कब्र से करीब हुए तो देखा कि उसमें सबसे ज्यादा नूर है। उसी कब्र के पास पहुंचे और कहने लगे, ये बता कि इस कब्रिस्तान के कब्रों के जो मुर्दे हैं उनकी कब्रों में नूर किस वजह से? तो कहा दरअसल बात यह है कि इन तमाम कब्रों में हुजूर आए थे। और कहा तुम्हारी कब्र में सबसे ज्यादा नूर क्यों है? तो कहा, देखता हूं कितने लोग समझ कर बोलते हैं। तो कहा दरअसल बात यह है, मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। क्या कहा? मेरी कब्र में हुजूर आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। तो अब तो सवाल पैदा होता है ना कि हुजूर आए थे तो मुस्कुराए क्यों थे? क्यों मुस्कुराए थे? वजह क्या है? तो जानते हो जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि दरअसल बात यह है, जब मैं दुनिया में था अल्लाह ने मुझे जो रिस्क अता फरमाया था, उस रिस्क में से मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता, जो मुझे फायदा हासिल होता, उससे मुनाफा हासिल होता, तो उसमें से एक सिक्का निकाल करके मैं एक झोले में डालता। इस तरह से रोज एक सिक्के झोले में डालता। एक महीने में 30 सिक्के इकट्ठे हो जाते, 2 महीने में 60, 3 महीने में 90। अब उसके बाद जब पूरा साल गुजर जाता ना, तो मेरे पास 365 सिक्के इकट्ठे हो जाते। उन्हीं 365 सिक्कों से जब हुजूर के मिलाद का महीना आता, क्या आता? हुजूर के मिलाद का महीना आता, तो हुजूर के मिलाद की महफिल को उसी पैसे से सजाया करता था। इसी वजह से हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए, मेरी कब्र में आए भी थे, और ये वजह है। समझ गए आप? तो आपने भी महफिल सजाई है, आपकी भी कब्र में इंशाअल्लाह हुजूर आएंगे भी। और तो वो काम जब करेंगे मुस्कुराने वाला, तभी मुस्कुराएंगे, वरना फिर हाल यही होगा कि यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जिनके सिर्फ एक दाढ़ी मुबारक का बाल था, हुजूर की नजर जब उनकी तरफ पड़ती तो हुजूर देखकर मुस्कुराते। एक दिन उन्होंने क्या किया, उस बाल ही को काट दिया, बाल को कटवा दिया। अब कटवा करके हुजूर की बारगाह में आए
तो हुजूर ने जब देखा तो चेहरा फेर लिया। चेहरा फेर करके हुजूर ने जैसे ही चेहरा फेरा तो वो हुजूर से करीब हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने चेहरा फेर लिया, वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तो कहा, दरअसल बात ये है कि तुम्हारे एक बाल था और उस बाल पे फरिश्ते झूला झूला करते थे। कौन झूला झूलता था? फरिश्ते झूला झूला करते थे। तुमने उसको कटवा दिया, झूला किस पे झूलेंगे? इसीलिए मैं तुमसे अपना चेहरा फेर रहा हूं। हमने कितने बाल कटवाए, है ना? तो इसलिए आज से ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह हुजूर को कब्र में तो चेहरा दिखाना ही है ना, सभी को दिखाना है। दुनिया में वो किस्मत वाले हैं जिनके ख्वाब में हुजूर आते हैं, है ना? लेकिन कब्र में तो सबको मालूम है कि हुजूर आएंगे और वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाना है। तो चेहरा ऐसा लेकर के जाओ कि हुजूर देखे तो मुस्कुराए और फरिश्तों से कहे, ऐ फरिश्तों, ये मेरा आशिक है, ये दुनिया में रहकर मेरी सुन्नत पर अमल करता था, इसको ऐसे सुला दो जिस तरह दुल्हन सोती है, जिस तरह दुल्हन सोती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अल्लाह के रसूल का जो फरमान है उस पर अमल कर लो। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी नजर आएगी। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र में जाओगे इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाब, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। कामयाबी अगर चाहते हो तो बस हुजूर की सुन्नत पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसी को मत सताओ, किसी का दिल मत दुखाओ, बस इन सब चीज़ों से बाज आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में जाने से कोई भी नहीं, जन्नत में नहीं जाना है लगता है ना, जहन्नम में जाना है। जहन्नम में जाने से कोई भी, अब बोल ही नहीं रहे, जहन्नम में नहीं जाना, कहाँ जाना है? किसको किसको जहन्नम में जाना? हाथ उठाए तो देखो, उनको जाना है जहन्नम में, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं जो सिर्फ यहाँ मौजूद हैं लेकिन उनका जहन यहाँ हाजिर नहीं है। तो इसलिए जन्नत में अगर जाना है तो जन्नतियों वाला काम करो, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फिर